गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सा प्रॉब्लम देखेंगे लेबनिज थ्योरम के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ log 2 बाई 2 का पावर 2 माइनस log 3 3 का पावर 2 log 4 4 का पावर 2 माइनस डॉट डॉट। आपको ऑब्वियस से पता है कि लेबनिज टेस्ट क्या होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस को टेस्ट करता है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज तो है प्लस माइनस डॉट डॉट। आपको एक और चीज पता होगा कि लेबनिज टेस्ट क्या कहता है। तो लेबनिज टेस्ट में दो कंडीशंस होता था कि पहला बात कि उसका जनरल टर्म्स जो हो उस पर लिमिट लगाए तो वो जीरो आ जाना चाहिए। चलिए दोनों चेक करते हैं और अगर दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलेंगे, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट निकलेगा। तो देखिए क्या है, वी हैव un इक्वल टू लॉग n प्लस वन बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब कैसे, देखिए तो यही ना अपना u1 तो यही ना, पहला टर्म ये है तो पहला टर्म है तो log 2 बाई 2 का पावर 2। देखिएगा यहाँ पे तो क्या है, अगर पहले यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का पावर 2। यहाँ पे u2 है दूसरा टर्म है तो 2 से 1 अधिक 3 और यहाँ पे 3 का पावर 2। ये u3 है तो 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 का पावर 2। तो पावर 2 तो सब में सेम है लेकिन एक अधिक हो रहा है, पहला टर्म तो 2 2, दूसरा टर्म तो 3 3, तीसरा टर्म तो 4 4, तो n टर्म तो n प्लस वन होगा। तो इस तरीके से हम जनरल टर्म फाइंड आउट कर लिए कि un इक्वल टू लॉग n प्लस वन बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जनरल टर्म मिल गया ना। आइए इसका लिमिट लगाते हैं। सिंस लिमिट n टाइम्स इनफिनिटी जैसे ही ये करेंगे स्टूडेंट इसके जनरल टर्म पर, यहाँ पे n पर ही कर लीजिए ना, n प्लस वन बाद की बात है, n पर ही कर लीजिए। अगर देखिए कहीं पे n टाइम्स टू इन्फिनिटी हो रहा है और या फिर n प्लस वन टाइम्स टू इन्फिनिटी, दोनों का मतलब सेम ही होता है क्योंकि इन्फिनिटी में एक जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वही चीज है कि log n इन्फिनिटी, जैसे लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी करेंगे log n बाई n स्क्वायर, तो जैसे यहाँ इन्फिनिटी log इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर, ऑब्वियसली क्या आएगा, इसका वैल्यू जीरो आएगा। ये हमें जानकारी होना चाहिए कि इस क्वांटिटी का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं और इसका वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो मीन्स un का वैल्यू जीरो। तो बोल सकते हैं कि नाउ वी शैल प्रूव un प्लस वन से बड़ा होगा un। मतलब समझे कि nवा टर्म से, सॉरी n प्लस वनवा टर्म से बड़ा होगा ये। मतलब देखिएगा n प्लस वनवा टर्म से बड़ा होगा nवा टर्म। यही ना दूसरा कंडीशन होता था लेबनिज थ्योरम का। पहला तो ये कि un का वैल्यू जीरो आना चाहिए लिमिट लगने पर, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। दूसरा अगर हम ये चीज प्रूव कर देंगे कि un प्लस वन से बड़ा है un प्लस वन, मतलब समझे un प्लस वन मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि un प्लस वन का मतलब यहाँ पे 1 है तो 2 2, 3 है तो 3 है तो 4 4, अगर u प्लस n प्लस वन है तो n प्लस टू un है तो n प्लस वन। तो मुझे ये प्रूफ करना है बच्चों, मुझे ये अगर प्रूफ कर देते हैं तो हम लेबनिज से क्या पाएंगे, कन्वर्जन। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है log n प्लस टू बाई n प्लस टू का पावर 2 से बड़ा या बराबर होगा log n प्लस वन बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है सारे नेचुरल नंबर के। अगर हो जाता है तो काम हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक्स बातें यहाँ पे है कि देखिए हम इसको मान लेते हैं fx, एक फंक्शन ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, एक फंक्शन। इसको एक फंक्शन ले लेते हैं, क्या था जी, log n प्लस वन बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर था ना, जो यहाँ पे था वही चीज का स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कि यहाँ जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू छोटा होता जाएगा, और अगर इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू बड़ा होते जाएगा, ये चीज। तो जरा वही चीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे जरा देखिए। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स का स्क्वायर है, डेरिवेटिव कर दीजिए तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u बाई वी वाला, यहाँ पे u नीचे में v, तो वही v को रखे, u का डिफरेंशिएशन लॉग हुआ, फिर लॉग v को देखिए v को रखे, u का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाले को रखे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे में x का जो भी है v का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ इस तरीके से कैंसिल आउट होगा। कैसे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स है तो यहाँ से एगो कट जाएगा, एगो एक्स बचा इधर, यहाँ पे एगो एक्स, तो एक्स एक्स कॉमन करके एक्स से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 2 लॉग एक्स, 1 माइनस 2 लॉग एक्स, नीचे में एगो एक्स कट चुका है, एक्स का पावर 3। और आपको पता है ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये जो पूरा क्वांटिटी है स्टूडेंट, वो जीरो से छोटा है। इसके पीछे भी लॉजिक्स है पर हम लोग और डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो फिर ये क्लासेस में डिटेल में बताया गया है। फिलहाल एफ डैश एक्स जो आया है वो लेस देन जीरो आ गया है, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो आ जा रहा है, ठीक है। इससे
डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, डेरिवेटिव लेस देन जीरो मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या बोल सकते हैं कि देयर दिस इंप्लाइज दैट एफ(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर। ये ध्यान रखेंगे कि ये लेस देन जीरो इस कंडीशन के लिए ही आएगा, और भी बहुत डिटेल में है, क्लासेस में बताया गया है। अपना उद्देश्य यहाँ पे है एग्जाम ओरिएंटेड होना। नेक्स्ट आते हैं, तो एफ(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ(x) डिक्रीजिंग है भाई, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू छोटा होता जाएगा, यही ना मतलब डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे है तो जो वैल्यू है इतना बड़ा वैल्यू है, तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो और छोटा होना चाहिए। तो मतलब fn+2 पर और fn+1 पर, मतलब पीछे वाले पर ज्यादा वैल्यू होगा, यही ना मतलब होता है, पीछे वाले पर वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है उसके जस्ट पीछे बढ़ेंगे तो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तभी कहलाएगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को दो तरीके से समझ सकते हैं आप, कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वैल्यू अगर इतना बड़ा है तो आगे बढ़ेंगे तो और छोटा होना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे तो और छोटा होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिक्रीज करते जा रहा है। और इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे बड़ा इतना बड़ा है तो पीछे बढ़ेंगे तो और बड़ा मिलना चाहिए। तो n+2 पर, n+2 मतलब आगे वाले पर अगर जितना बड़ा है तो n+1 पे और बड़ा होना चाहिए, तो n+1 पे फंक्शन का वैल्यू और बड़ा होना चाहिए, ये होता है डिक्रीजिंग का डेफिनेशन। तो सारे n के लिए होगा ये, है ना, कि आप n के जगह पे कुछ भी रखिए, ऑब्वियस दोनों जगह सेम n है तो वही चीज है। अब fn+2 का मतलब जहां जहां f(x) था x के जगह पे n+2 रखिए, तो log n+2 बाई n+2 का स्क्वायर log n+1 बाई n+1 का होल स्क्वायर 4 ऑल n कुछ भी रख दीजिए। अब इसी को बोल रहे थे un+1, क्या यही है un+1 ना, un+1 यही ना होगा। देखिए un+2 है, देखिए अधिक है तो क्या होगा, ये un+1 ये un हो गया, तो un+1 से बड़ा un फॉर ऑल n। तो दस बोथ कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, कि दोनों टेस्ट सेटिस्फाई हो गए, फंक्शन डिक्रीजिंग भी होने लग रहा है, और मतलब un+1 से बड़ा un होने लग रहा है सारे n के लिए, तो फंक्शन डिक्रीज टाइप का भी होने लग रहा है, और un का लिमिट भी 0 है। तो फाइनली बोल सकते हैं दस बोथ कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट सेटिस्फाइड एंड सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इससे मतलब ये होता है कन्वर्जेंट हो गया। और बाकी अब अगर कहीं पे इस चीज पे डाउट है तो इसको हम अलग से क्लासेस में तो बताया ही गया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास में इतना ही इस क्वेश्चन में, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।